नमस्कार। कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं? रहा नहीं जा रहा फिर भी, लेकिन ये हश्र होगा ये मैंने नहीं सोचा था। सरकार इनको उस ऊंचाई से यहां लाकर खड़ा कर देंगे ये भी मैंने सपने में सोचा था। लेकिन सिद्धार्थ जी, हम आपको बार बार कह रहे थे कि सुपर सीएम बनने की कोशिश मत करिए, और जिसके प्रति जिम्मेवार है उसके प्रति जिम्मेवार रहिए अंतिम समय तक। लॉयल्टी बदलना नहीं चाहिए। खैर, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर है कि मिस्टर सिद्धार्थ हटाए गए, मतलब बड़ी बेआबरू होके कूचे से बाहर का रास्ता इनको दिखाया गया है, और उस जगह पर अब इनकी पोस्टिंग हुई है जहां आसपास कह सकते हैं कि बहुत कुछ देखने और समझने का मौका नहीं मिलेगा। जितना एक्सपेरिमेंट करना था इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में कर डाला। सबों को मझधार में छोड़कर चले गए जना। आज जी करता है इनके लिए कुछ गुनगुना दें, लेकिन कौन सा गीत गाए ये अभी तक मतलब तय नहीं कर पाया। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, क्या कहें आपको, किस रूप में कहें? चलिए, हमारी शुभकामना है, क्योंकि रोजाना हमारी आपकी मुलाकात खबरों के सहारे हुआ करती थी। अब आज के बाद हमारी खबर के हेडलाइन से आप दूर रहेंगे। अब आप सिद्धार्थ कहीं दिखाई नहीं देंगे। जब से आप आए तब से मेरा रोजाना हमारे थंबनेल पर आपकी तस्वीर हुआ करता था। कल से वो तस्वीर दिखाई नहीं देगा। कल से वो सवाल भी दिखाई नहीं देगा जो सवाल हम बार बार उठाया करते थे कि सिद्धार्थ जी, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मुझे आपके जाने का दुख है कि अब किससे लड़ेंगे, किससे सवाल करेंगे? जो आपकी जगह पर आ रहे हैं वो उस दौर के हम लोग साथ हैं जब वो डीएम के रूप में यहां थे। उस समय में हम जिला प्रशासन देखते थे, तो मेरा मिजाज उनका मिजाज कई बार टकराया भी है, कई बार हम लोग साथ भी रहे हैं। तो ये है, अब इससे ज्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि आपने तमाम शिक्षकों को ऐसे मझधार में छोड़ डाला है, जो उस मझधार से निकलना आने वाले अधिकारियों के लिए इतना बड़ा सिरदर्द होगा तब कह नहीं सकते। ऐसा प्रयोग बीच में आप छोड़कर चले गए हैं ना। लेकिन एक दर्द मुझे है कि काश उस सम्मान समारोह में आप होते, शिक्षकों को जो सम्मान दिया जाएगा उस समारोह में रहते। और मेरी एक इच्छा थी कि निधि को आप अपने हाथ से सम्मानित करते। राष्ट्रपति अवार्ड देकर जब वो लौटती तो आप सम्मानित करते, तो मुझे सुकून मिलता कि चलिए, आपने एक ऐसी महिला शिक्षिका को किशनगंज जैसी जगह से राष्ट्रपति भवन आपने का रास्ता प्रशस्त कराया। मेरी इच्छा थी कि आप, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी चीजें लिखी जाती है ना, तो वो बातें भी लिखी जाती हैं, वो बातें भी लिखी जाएगी जब बहुत सारी चीजें आप अपने आप में बदले भी। हमने भी बदलाव की कोशिश की। एक पत्रकार क्या होता है, आप अपने जीवन काल के, मतलब प्रशासनिक अधिकारी के अंतिम क्षण में ही सही आपको महसूस हुआ कि एक पत्रकार भी इंसान होता है जो लड़ना जानता है, जनता के साथ खड़ा होना जानता है, और कभी कभी इतनी मजबूती से खड़ा हो जाता है जो शायद आप अपने पूरे सर्विस पीरियड में नहीं देखे होंगे। लेकिन एक अफसोस रहेगा, और हम बार बार कहते थे कि सिद्धार्थ जी, आपसे ये नहीं होगा। आपकी कार्यशैली को जहां तक हमने देखा है, हमें मालूम है कि ये नहीं होगा।
सारे शिक्षकों को आप इस जगह पर छोड़ दिए हैं। अब तो कौन उसको वेतन दिलवाएगा, कौन उसका कह सकते हैं कि आगे के का जो प्रक्रिया है प्रोबेशन पीरियड खत्म होने का क्या होगा, अब भगवान मालिक, क्योंकि आपने तो सारी चीजों को बेपटरी कर दिया। आपने प्रशासन के उस एथिक्स को भी खत्म कर दिया जिस पर अमूमन कम लोग प्रहार करते हैं। आप एक नई बयार बहाने की कोशिश की। चलिए, जहां गए हैं मेरी शुभकामना है, आप वहां भी इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करते रहिए, लेकिन बिहार कभी आपको माफ नहीं करेगा। बिहार के लाखों अभिभावक आपको माफ नहीं करेगा। जिस स्कूल में कभी टीचर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था, वहां जब गांव में शिक्षक पहुंचा तो अभिभावक को भी और बच्चों को भी लगा कि अच्छा, नीतीश कुमार ने हमारे लिए शिक्षक भेजा है। आपने जिस तरीके से तबादला कर दिया, आज हजारों हजार स्कूल ऐसा है जहां पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। ये जिम्मेवारी तो तय होगी ना, और ये जिम्मेवारी कहीं न कहीं आपको रिटायरमेंट के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगा। आप सोच रखे थे कि मैग्सेसे अवार्ड मिलेगा शिक्षा में सुधार को लेकर, बहुत सारी कोशिशें भी आपने की, लेकिन याद रखिए, आपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को इस कदर बिगाड़ा है तो न जाने कितने एसीएस 24 घंटे अपने समय को इस विभाग को देंगे, तब भी सुधर पाएगा कि नहीं पाएगा कहना मुश्किल है। चलिए, अब हमारी मुलाकात आपसे जरूर होगी। ज्वाइन करिए सोमवार को, मंगलवार को आपसे हम जरूर टाइम लेकर आएंगे मिलने के लिए, क्योंकि हमारे आपके बीच जो मध्यस्थता हुई थी उसमें एक बात को आपने फॉलो किया। आपने वादा किया था कि आज के बाद रजनीश हमारे चंबर के इर्द गिर्द दिखाई नहीं देगा और इंटरव्यू नहीं देंगे। आपने उस वादा को पूरा किया है, तो हम आपका शुक्रगुजार हैं। और क्यों मैंने ये सवाल खड़ा किया था, ये भी आप इस बात को समझते हैं, इसलिए हम इसके शुक्रगुजार हैं कि चलिए आपने उस वादा को निभाया है। लेकिन एक बात और कह देते हैं सर, जितना ट्रांसफर के नाम पर खेल हुआ है विभाग में, और इस खेल में जो लोग शामिल हैं वो बचेगा नहीं सर, वो बचेगा नहीं। वो पैसा, एक एक पाई का हिसाब इसको बिहार में दे के जाना होगा, एक एक पाई का हिसाब। जिस तरीके से हजारों शिक्षकों के तबादले में खेल हुआ है, उस हर एक खेल का परत ही नहीं खुलेगा। उसका इस खेल के पीछे जो जो लोग हैं, शिक्षक नेता से लेके पत्रकार से लेके पदाधिकारी तक, एक एक का कलई खोलेंगे, एक एक का कलई खोलेंगे। उस चैटिंग से लेके फोन कॉल से लेके सब कुछ है हमारे पास सर। आपकी दुआ से जितना केस आप हम पर कराए, पुराना जितना पुलिस अधिकारियों से जो हमारी मित्रता थी ना, सबसे रिन्यूअल हो गया इस बीच में, और उसी दौरान बहुत सारी चीजें हमें समझने और देखने को भी मौका मिला। चलिए, मेरी शुभकामना है कि आप जहां रहें स्वस्थ रहें, बेहतर प्रशासक के रूप में आप अपनी पहचान बनाए रखें। लेकिन चलते चलते कुछ कहना चाहते हैं, ये दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। ये दोस्ती, पदाधिकारी आप रहे चाहे नहीं रहे, ये बना रहना चाहिए, क्योंकि मुझे भी सुकून होगा कि जो मैंने सवाल खड़ा किया था, उस सवाल को भले ही सिद्धार्थ जी ने अन्यथा में लिया हो, लेकिन वो सवाल उस वक्त भी मौजूद था, आज भी मौजूद है और आने वाले समय में भी मौजूद रहेगा। भाग तो आप गए साहब,
हमने तो रन नहीं छोड़ा, हम तो रन छोड़ नहीं निकले, भाग तो आप गए। चलिए, शुभकामना। लेकिन एक बात तो है, आपने हजारों शिक्षकों को ऐसे जगह मझधार में छोड़ दिया है जहां से उसको बाहर निकालना न जाने कितना एसीएस के लिए तेजी खीर साबित होगा। आपके हर एक गुनाह को ईश्वर माफ करते, लेकिन इस गुनाह को हमें नहीं लगता है कि ईश्वर भी कभी माफ करेगा। आपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था के साथ अनजाने ही सही, हो सकता है आप अनजाने हो कि जो नुकसान आपने पहुंचाया है ना, उसकी भरपाई नहीं कर सकती। चलिए सिद्धार्थ जी, नमस्कार। आज के बाद आप हमारे थंबनेल में नहीं दिखेंगे, अफसोस मुझे भी रहेगा, मेरे दर्शकों को भी। सबसे पहले खबर के इस खेल में, इस दौर में आपका थंबनेल के साथ ही हम खबर की शुरुआत करते थे। एक खाली खालीपन लग रहा है। बस जाते जाते मैं एक बात कह देता हूं, एक गीत मुझे बचपन से बहुत पसंद है। पता नहीं उस गीत में क्या रखा है, या उस गीत को लेकर आज भी मेरे मन में क्यों एक अलग तरीके का, देखिए वो गीत का बात किया नहीं कि मेरा पूरा देखिए सिहरन होना शुरू हो गया। उस गीत से अजीब लगाव है मेरा। और वो गीत जब हम कभी तनाव में रहते हैं या जब कभी हम उदास रहते हैं तो जरूर गुनगुनाते हैं। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता, जब भी ये दिल उदास होता है। धन्यवाद, बाय। सिद्धार्थ जी, जरूर भेंट होगी। आपने बहुत सहयोग किया हमारे इस चैनल को इस मुकाम तक पहुंचाने में। आप ना होते तो शायद मेरा ये चैनल वहां तक नहीं पहुंचता। आपका ये एहसान जब तक इस दुनिया में है रहेगा। चलिए, बाय बाय, टाटा, शुभ रात्रि।